बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं जी आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर्दियों की जो स्टार्टिंग है उसका आगाज़ तो आपको पता है ना कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उस वजह से हो ही चुका है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ, बेबी भी माशाल्लाह से ठीक है। तो सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो आलू के पराठे ना बने या मूली के पराठे ना बने तो इनके बगैर तो सर्दी ऑब्वियसली ये समझ नहीं आती। तो यहाँ पे जो आज सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने ना रात को ही आलू बॉयल करके रख लिए थे। मैंने कहा कि चलें आलू वाले पराठे बना लेंगे जी सुबह को। तो यहाँ पे मैं उसकी तैयारी शैयारी करने लगी थी, लेकिन सबसे पहले वही डेली रूटीन के विंडो शिंडो खोली हैं, दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखा है। आलू वगैरह तो मैंने रात को बॉयल करके रख लिए थे। ठीक है, ये तो बेसिक सी जो रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ एज़ यूजुअल जो होती है वो तो शेयर करनी होती है। सो आज एक अहम टॉपिक पे बात करें, जैसा कि शादी का सीज़न भी चल रहा है ना, बड़ी मतलब लेडीज़ लड़कियों की शादी हो रही है, या फिर वैसे ऑलमोस्ट सीज़न तो शादी का ही है। तो इस टॉपिक के हवाले से मैंने ना आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है। सो आई होप कि मैं ये डिस्कशन कंप्लीट कर सकूं, और आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि क्या ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसके अंदर कितनी रियलिटी है, कितना सच है, और कितने परसेंट आप इसके साथ ना एग्री करोगे। ठीक है, सो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो यहाँ पे ये आपके साथ टॉपिक इसी वीडियो में ही शेयर करेंगे। और ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये मेरा फर्स्ट लॉन्गेस्ट व्लॉग है, 11 मिनट का। मैंने लिटरली अभी तक कोई ऐसा व्लॉग अपलोड नहीं किया जो कि 10 मिनट तक का भी हो। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने प्यार करना है। ठीक है, कमेंट अच्छे अच्छे कर, कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दो। सो यहाँ पर जी बेबी के निकाल रही थी मैं विंटर के ड्रेसेस, कुछ जो ना मतलब इसको पूरे पूरे थे, मतलब इस सीज़न भी आ जाएंगे। पिछले सीज़न ना थोड़े बड़े थे, सो वो निकाले मैंने कहा कि चलें मशीन लगाई है तो क्यों ना इनको भी मैं साथ साथ धो लूँ। और मशीन को आज जज नहीं करना भाई साहब, आज मैंने मशीन ना रूम के अंदर ही लगा ली है, क्योंकि बाहर का मशीन आपको दिखाती हूँ। ऑब्वियसली मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था भाई ना, इतनी हो ज़्यादा धूप से हट के भी ना थोड़ा मतलब माहौल ऐसा नहीं है। ये वाला था जी लॉन्ड्री एरिया। ठीक है, और यहाँ पे ना वो बाहर से सारा जो सीन है वो साफ नज़र आ रहा होता है कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, मशीन लगाई है या कुछ। मतलब कि रूम में तो ये होता है ना, अभी फिक्री से कपड़े धो लेते हो अगर आपके सर पे दुपट्टा नहीं है या कुछ भी, ऑल दैट। सो ये थोड़ी सी रूम में जो है ना प्राइवेसी मिल जाती है अगर आपने अंदर मशीन लगा ली है तो। और कोई पार्ट भी नहीं था यहाँ पे मशीन लगाने का, कोई जगह भी नहीं थी, तो मैंने फिर यहाँ से अपनी मशीन को स्किप किया। मैं ले गई जिसको अंदर, क्योंकि वो ये ना रोड आते जाते लोग सारे, वो जो दीवार हुई है उससे बैक साइड वाले भी और इस साइड से भी, ये जहाँ मेरी फिंगर है, तो ये सारे लोग आते जाते ना यहाँ से देख रहे होते हैं, तो सबका ध्यान इधर ही होता था यहाँ पे जब मशीन लगाई होती थी। सो मैंने जो स्किप किया फिर मैं ले आई, ये हॉल है। ठीक है, तो मैं ये रूम खाली था, कोई रहता भी नहीं है अभी इस रूम में, तो चारपाई वैसे पड़ी हुई है यहाँ पे, कबर्ड भी है, ये नहीं है कि कुछ है नहीं, सारा कुछ है। अटैच वॉशरूम था यहाँ पे। सो मैंने सोचा कि चले मशीन वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे जगह भी थी, मैंने कहा कि जैसे ही कपड़े धो लिए फिर मशीन को मैं साइड पे रख दिया करूँगी। सो ये थोड़ी सी मैंने आज चेंजिंग कर ली है, तो आपने इसको जज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी सबकी होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई बाहर से ना देख रहा हो। पहले मजबूरी थी क्योंकि वहाँ पे धोने होते थे। यहाँ मैं अक्सर आपने देखा है मेरे व्लॉग्स में कि मैं ना रात को ही धो रही होती हूँ कपड़े पर्सनली ना। कभी कभी होता होगा जब मैं दिन के टाइम कपड़े धो रही हूँ, वरना तो रात को ही धुलते होते हैं ताकि कोई देख ना ले। सो ये चीज़ भी मेरी थोड़ी सी चेंज हो गई है। और अभी जी फिर मैंने मशीन को अंदर कर लिया सेट। सो अभी बड़ी होगी जी मशीन। सो बाद साथ बने रहिए, इंशाल्लाह व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी से जाओ, कमेंट शेयर
लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दो। ओके जी, फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अभी रूम की आप जजमेंट लगा लें, रूम कोई नहीं अभी साफ़ हुआ, कपड़े धुल गए हैं, बर्तन साफ़ हो गए हैं, किचन साफ़ हो गया है, अभी बस रूम साफ़ करना है और झाड़ू वगैरह लगाना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद ये पालक काटनी है, जो सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि वो पकानी और खानी तो इजी लगती है, लेकिन जब आपने उसको बनाना होता है ना, यानी कि एक एक पत्ता आपने चुन के उसको साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद जो उसको आपने काटना है, काटने के बाद धो के उसको बॉईल करना है, फिर आपने उसका तड़का लगाना है। सो ये ना सारा कुछ ना मिला के मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, खाने में बड़ा टेस्ट आता है। सो सबसे पहले जी बेबी को रेडी शेडी किया, जुम्मा था तो कपड़े शपड़े पहना के उसको सुला दिया। मैंने कहा आप सो जाओ, क्योंकि ये सोएगा तो ही बाकी के काम मैं कर सकूँगी। तो ये ले सो गए। यहाँ पर जी किचन ऑल डन। यहाँ पे भी सारी जो है ना साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई है। और रूम की अपडेट देती हूँ जी, ये सारा बता देती हूँ। सारा सिमराजा के कपड़े वगैरह भी धुल गए मेरे। लिटरली इतनी धूप है ना, और ना सर्दियों वाली वाइब्स भी आ रही है, साथ ठंडी हवा चल रही है और धूप मज़े की लग रही है। पोछा वगैरह भी लगा लिया था, ठीक है। और कपड़े धो के मशीनें मैंने ऐसे कर दी जी कवर, ठीक है, गंद भी नहीं है रूम में। और ये है जी मेरा रूम डन। सो अभी जो मैं ना तो शावर लेते हैं, फिर कुछ कुरान पाक की इबादत, अल्लाह ताला हमारी जैसी भी टूटी फूटी इबादत है उनको कबूल फरमाए। सो उसकी तैयारी करते हैं जी। तो चलते हैं। मैं ब्लैंकेट वगैरह मैंने सारे रख दिए हैं जी इस जगह पे। एक बड़ा होता है ब्लैंकेट, एक छोटा होता है। इसका यार बड़ा फ़ायदा है, रूम में जैसे ही मच्छर आता है ना तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ, और फिर ना ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, ठीक है, चार्जिंग होती है, बड़ी कमाल की चीज़ है ये। तो इससे मच्छर जो है ना बड़ी जल्दी मरता है। सो बाकी जी शावर लेते हैं पहले, तो बाकी की अपडेट फिर आपसे शेयर करते हैं जी। बस साथ बने रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो डिस्कशन था या जो आज का टॉपिक था उस हवाले से जो बात करनी थी। अच्छा ना, बहुत हमारे आजकल जो माशरे में चल रहा होता है ना कि न्यूली वेड जो होता है, कपल जो होता है ना, या तो उनकी फैमिली उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती, या वो अपनी जो फ्यूचर फैमिली है या फिर अपनी न्यू फैमिली है उसको समझ नहीं पा रहे होते। सो ये आजकल ना बहुत कॉमन हुआ है हमारे सोसाइटी में या हमारे कल्चर में। ये बड़ी कुछ ना चीज़ जो है ना समझ भी नहीं आ रही। हमारे घर में भी होता है, ये नहीं है कि मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक घर की बात नहीं है, ये ओवरऑल बात कर रही हूँ। हमारे घरों में भी यही सीन चल रहे होते हैं, या तो हम किसी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते खुद को, यानी कि उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, या कोई हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता। सो यहाँ पे मैं फिर आप लोगों के साथ, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया। मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा ना इस हवाले से भी एक दूसरे को ना गाइड करते हैं। आप मुझे कमेंट करके गाइड कीजिएगा, मैं आपको वीडियो के ज़रिए गाइड करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस पे ना अच्छे अच्छे से कमेंट और अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करने लगी थी, अगर फैमिली मतलब कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे ना, यानी कि मतलब एक दूसरे को वो खुद समझ रहे होंगे, एक दूसरे को, एक दूसरे की सिचुएशन, एक दूसरे के मूड स्विंग्स को समझ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि ना जो 80% तक का जो हमारी ख़वातीन है या हम हैं, उनका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं 80% तक वो फ्रेश हो जाता है, और अपनी फैमिली को भी वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेती है। क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर
आपका बेटर हाफ आपके साथ चल रहा है, वो आपको समझ रहा है, तो आपको फैमिली को अंडरस्टैंड करने में ना इतना टाइम नहीं लगता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने इसको कमेंट में जज करके बताना है कि यह ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये ना अगर मतलब कि हम खुश हैं, एक तो पर्सनली ना जो बातें हो रही होती हैं वो अपने मायके में डिस्कस नहीं करनी चाहिए, मायके की अपने ससुराल में नहीं डिस्कस करनी चाहिए। मतलब अपनी जो मायके की बातें हैं वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करें, जो मतलब कि इतनी कोई ऐसी हैं जो आपने शेयर करनी है, जो आपको समझ आ रही है वो आप शेयर कर लें, लेकिन अदरवाइज़ जो कोई ऐसी बातें होती हैं ना जो नहीं करने वाली होती, वो आप लोग शेयर मत कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। क्योंकि इससे ना बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ना, अपनी फैमिलीज़ के या फिर अपने मायके के या ससुराल के, बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं। और अगर जिनके मतलब के नंदे हैं या फिर भाभियाँ शाभियाँ हैं ना, तो नंदों को भी चाहिए इक्वल रखें और भाभियों को भी चाहिए कि नंदों को इक्वल रखें। ये मेरी अपनी जो मुझ पे बीती कहानी है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो लिटरली जब आप खुश हैं ना, तो अपने मायके में ये बताएं कि हम खुश हैं। ये अगर आप उनको परेशानी देते हो ना कि हम तो ये हो गया फलां हो गया, हम तो लड़ रहे हैं, हमारी बनती नहीं है ये वो, अगर आप उनको लड़ाई बता रहे हो ना, तो आप उनको ये भी बताया करो कि हम अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, माशाल्लाह से हम ठीक हैं। जब आप उनको लड़ाई करके परेशान कर रहे हो ना, तो आप उनको खुशी देकर भी खुश किया करें, ताकि कि हम तो जी माशाल्लाह से अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, ताकि वो भी आपकी इस परेशानी की वजह ना बन सके और वो भी परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो। ये मेरी न्यूली वेड से ना थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना इस पर अमल ज़रूर करें। सो अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपकी जो सारी मैरिड लाइफ है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरेगी। यानी कि अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लोगे, या मियाँ बीवी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फैमिलीज एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रही हैं ना, लिटरली हमारा ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की भी नहीं ना बन रही होती, तो फैमिलीज में भी इशू क्रिएट्स हो जाते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा जो रिलेशनशिप होता है ना फैमिलीज़ का या हस्बैंड वाइफ का, उस हस्बैंड वाइफ का तो जो ख़राब होना ही होना है, साथ में जो फैमिलीज़ इश्यूज होते हैं ना वो काफ़ी बन जाते हैं, जिनके फैमिलीज़ एक दूसरे की तरफ ना वो दिल मैला हो जाता है कि नहीं जी ये ऐसे हैं, ये ऐसे ही होंगे, ये ऐसे ही करते होंगे। तो ये थोड़ा सा अपने आप को, जो न्यूली मैरिड लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपनी लड़ाई डिस्कस कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप अपनी खुशी के जो लम्हात है ना वो भी डिस्कस किया करें कि नहीं जी हम तो माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, ताकि वो आपकी वजह से परेशान ना हो बल्कि आपकी वजह से खुश हो। सो ये थोड़ी सी अपडेट जी, आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।